तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ALP 01/2024 में जो नया रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में। तो काफ़ी सारा चेंजेस लाया गया है। जो 2018 में रिक्रूटमेंट हुआ था उससे काफ़ी सारा चेंजेस है। उसमें ALP टेक्नीशियन साथ में होता है, लेकिन ओनली इसमें ALP दिया हुआ है। तो बहुत लोग मुझे पूछा है, कुछ डाउट है फिजिकल फिटनेस को लेके। तो सबको पता है कि A1 कैटेगरी मेडिकल चाहिए ALP बनने के लिए। तो वहाँ पे फिजिकल फिट तो लिखा हुआ है, लेकिन डिटेल में लिखा नहीं है। तो इसीलिए बहुत लोग पूछा है, जो डाउट है उन लोगों का। जो किसी का बोला कि हाइट शॉर्ट है, होगा कि नहीं, किसी का अंडर वेट है, किसी का ओवर वेट है, कोई स्मोक करता है, और किसी का शरीर में मान लीजिए कि टैटू ड्रॉ किया हुआ है, किसी का मान लीजिए कि हड्डी टूटा हुआ है। तो ये सब चीज़ लेकर डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल के बारे में देखिए, डॉक्टर लोग ही सबसे अच्छे बता पाएंगे। तो मेरा जितना नॉलेज है मैं बता सकता हूँ। तो देखिए, ये जो मेरे पास सामने है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसमें आप 5 नंबर जो पेजेस है उसमें जाइएगा। तो 5 नंबर पेजेस जाने के बाद वहाँ पे देखिएगा मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है। A1 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जनरल फिटनेस तो फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट ये दिया हुआ है, लेकिन डिटेल में नहीं लिखा है। और इसे विजन स्टैंडर्ड इसमें लिखा है, और आई की टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। और देखिए, जनरल फिटनेस फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, तो ये मैं डिटेल में गया तो देखिए नीचे नोट मोड का डिटेल में लिखा हुआ है चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1। तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा indianrailways.gov.in में मिलेगा आपको। तो ये मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। उससे पहले और एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ। आंखों का जो एक इंटरनल ऑपरेशन होता है लासिक सर्जरी बोल के, तो इसके अगेंस्ट अभी रेलवे बहुत सख्त हो गया है। तो पहले लसिक पता नहीं चलता था बाहर से, तो अभी बहुत टेस्टिंग कर लेता है तो पता चल जाता है कि किसी का लसिक सर्जरी हुआ है। तो लसिक सर्जरी का सख्त बंद कर दिया गया है, और कोई अगर पकड़ा जाएगा तो जॉब तो जाएगा, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन भी उसके अगेंस्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो लोगों का लसिक सर्जरी है वो लोग ALP से दूर रहिएगा। और यहाँ पे इसलिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी मांग रहा है अभी एप्लीकेशन के टाइम कि आपका लसिक नहीं है बोल के। तो इसके अगेंस्ट आपका डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फिजिकल फिटनेस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर 5 इंडियन रेलवे मेडिकल बुक में गूगल में गया, तो गूगल में सर्च किया IRMM वॉल्यूम 1, तो फर्स्ट में ही आ गया ये। इसमें क्लिक कीजिएगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद देखिए एक पिंक कलर का लाइन है, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 बोल के, और एक प्रीफेस है। एक बुक का जो प्रीफेस होता है वही है। तो इसके में क्लिक करने के बाद देखिएगा एक बुक ओपन हो जाएगा आपके पास। चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 नंबर चैप्टर में बोल रहा है, ठीक है। चैप्टर भी जो है 5 नंबर मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बुक पूरा डाउनलोड हो रहा है। बुक बहुत बड़ा है, 73 पेजेस का है। तो ये बुक हम लोग का पढ़ने का उतना जरूरत नहीं है। ये जो डॉक्टर लोग जो फिजिकल टेस्ट लेते हैं तो वही लोग पढ़ के इस बुक के अनुसार वो लोग टेस्ट करवाता है, ठीक है। तो इस बुक का मैं जो लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जिसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और जो चीज़ मुझे पूछा गया, देखिए मैं बुक थोड़ा बहुत देखा था। तो पहले बता देते हैं कि शॉर्ट हाइट जो है, देखिए हाइट के लिए कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी जिसका हाइट हो चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड चीज़ है अंडर वेट ओवर वेट। अंडर वेट ओवर वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका भी जो अंडर वेट हो या ओवर वेट हो, अगर फिटनेस ठीक ठाक है, आप ठीक ठाक चल फिर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। और एक चीज़ लिखा हुआ है, जो लोग स्मोकिंग करता है, गुटखा लेता है या ड्रिंक करता है, ठीक है, तो ये सब में रेलवे में कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये सब में नहीं चलेगा। तो लेकिन एक चीज़ है, देखिए जो लोग ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है या तो गुटखा लेता है, तो वो लोग का बाहर से पता नहीं चल रहा है कि अंदर वाला पार्ट्स क्या हुआ। अंदर वाला पार्ट्स मतलब मान लीजिए फेफड़ा, लिवर और किडनी, ये सब चीज़ अगर कुछ डैमेज हो जाए तब आप तो फिजिकली अनफिट हो सकते हैं। और ये सब चीज़ में आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे में पता चल जाएगा कि सारा चीज़ आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, तब आप प्रॉब्लम फंस सकते हैं। लेकिन अब जितना मर्जी आप स्मोकिंग कर ले, जितना मर्जी गुटखा ले ले, ड्रिंक कर ले, लेकिन कुछ अगर फिजिकली दिक्कत नहीं है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए टैटू के लिए बोला गया है। टैटू में बहुत लोगों का भी पैसा बन गया है, टैटू है शरीर में। लेकिन डॉक्टर लोगों से भी मेरा बात हुआ था, तो टैटू को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बोला है, टैटू की वजह से बहुत लोगों का एलर्जी रहता है, स्किन एलर्जी, और स्किन एलर्जी की वजह से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो इन्फेक्शन मान लीजिए कि बहुत मेजर इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
तब आपको अनफिट करवा सकता है, डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर थोड़ा बहुत माइनर इन्फेक्शन है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, टैटू की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो टैटू है वो आउटर मोस्ट सरफेस में हम लोग का रहता है, जैसा स्किन में रहता है, इंटरनली कुछ दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट चीज जो हड्डी टूटा, बहुत लोग का बचपन में हड्डी टूटा हुआ रहता है, ठीक है, तो फिर प्लास्टर व्लास्टर करके बैंडेज करके वो सही करवा लेता है। लेकिन इसमें भी आपको पता चल जाएगा, जब एक्सरे होता है, पूरा शरीर में एक्सरे करता है, तब पता चल जाएगा कहाँ टूटा हुआ है हड्डी, कहाँ ये है। तो जो लोगों का माइनर फ्रैक्चर था और ठीक हो गया है, और वो हड्डी टूटने की वजह से आपका कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, आपको सारे काम कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी चलना दौड़ना फिरना और कोई भी सामान ऊपर उठाना, कोई काम करना, तो कुछ दिक्कत अगर नहीं हो रहा है और फिजिकली आपका कोई डैमेज नहीं है, मतलब हड्डी में कोई अभी डैमेज नहीं है, तब आप फिट हो सकते हैं। लेकिन किसी किसी का क्या होता है, जो फ्रैक्चर हो जाता है हड्डी में, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, कोई काम करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए कोई किसी को उठाने में प्रॉब्लम होता है, कोई दौड़ने में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें तो अनफिट आपको करवा ही देगा। और एक चीज़ है, किसी का मान लीजिएगा हड्डी टूट गया था, फिर प्लास्टर व्लास्टर किया, सही हो गया, लेकिन थोड़ा टेढ़ा होकर रह गया है, ठीक है, थोड़ा उंगली टेढ़ा होकर रह गया, तो तब अनफिट करवा सकता है, ठीक है, डॉक्टर के हाथ में ये सब चीज़ है। तो नहीं तो ऐसे ही अगर छोटा मोटा टूट गया था बचपन में, तो अभी सही हो गया है, उसके वजह से अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा, हड्डी भी जुड़ गया है, तब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको आसानी से ले सकता है इंडियन रेलवे, ठीक है। तो और एक चीज़ है, तो मेडिकल टेस्ट जो है इनिशियल टाइम तो होता ही है, हर 3 साल में पहले ये होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता रहता है। जब अनफिट हो जाएगा तब आपको ड्राइवर कैटेगरी से लेके दूसरी कैटेगरी में आपको भेजा जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और जो लोगों का डाउट अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय, धन्यवाद।